पास है, महसूस कर सकता हूँ। हम सबसे पास के गांव से 100 मील दूर है और जल्द ही फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर पैदल लौटना होगा। समझ नहीं आ रहा है। वार्केनर राइटिंग के हिसाब से यही जगह होनी चाहिए। होना तो यही चाहिए। वापस आने के लिए फ्यूल है कि नहीं? हम पूरी जिंदगी ये भयानक जंगल ढूंढने में निकाल सकते हैं, फिर भी हमें बंदर, मकड़ी और मलेरिया के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ चीजें खो ही रहे तो अच्छा है। हाँ, बस थर्मल है, डरने की कोई बात नहीं। हम नीचे जा रहे हैं, समंदर। बॉब, बॉब, ओके, मैं बस एक जरा एक नजर मार रहा हूँ। बॉब, यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं। बॉब, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बस एक मिनट रुक जाओ। बॉब नहीं। हेलो जंप टीम निकलने के लिए तैयार है। मुझे पास दो। हाय, सुनो, सैटेलाइट इमेजिंग से बागियों के बेस का पता चला है। उन्हें कंट्रोल करने वाला और कोई नहीं, गुस्ताओ मार्केज है। तुम जानते हो वो कितना बड़ा कमीना है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। उसके आदमी हर जगह फैले हैं, हेवी फायर पावर। तुम्हें गायब रहना है।
ऊपर से हमारे पास वेलवेडे गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं है इस देश में रहने की। तो अगर मिशन फेल होता है तो तुम अमेज़न पर अकेले ही रहोगे बिना पोर्ट के। और पल ये जॉब और खतरनाक हो जाता है। क्या हो गया टाइम, तुम्हें कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है? आपके होते हुए कैसे डर लगेगा चीफ? अपना मुंह बंद रखो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, डॉक्टर एंजेलिस इबानेस बायोकेमिस्ट कुछ महीने पहले अगवा हुई थी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बायो वेपन्स पर। हमारा इंटेल कहता है कि मार्केस ने उसे किसी तरह का हाइब्रिड बायोकेमिकल एजेंट बनाने पर मजबूर किया जिसे मिसाइल से। कैसे केमिकल्स की बात हो रही है सर? कैंप पर पहुंचने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पिछले कुछ साल से हमारा एक आदमी उनके साथ काम कर रहा है। मार्केस का भरोसा जीत कर ही उसके गिरोह में काफी ऊपर आ चुका है। उसे इंटेल और वेपन बेचकर वो तुम्हारी मदद करेगा। सब सही रहा तो वो मिसाइल निकालकर मार्केस को पकड़वाएगा, लड़की को बचाएगा और तुम सब घर वापस। और अगर तुम फेल हुए तो मुझे ऑर्डर है कि सारा एरिया साफ कर दिया जाए और ये समझ लो कि बॉम्ब गिराकर उस जगह का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। Am I clear? बात समझ में आई? मिशन है वो लड़की। यस सर। गुड। सब जानते हैं क्या करना है, या काम खत्म करो या खुद खत्म हो जाओ। कर्नल कार्टर आउट। वी जंप इन फायर। मिशन है वो लड़की। सालों से हम मार्कस के पीछे हैं। I know what nailing that son of a bitch would mean to you. ठीक कह रही हूं ना मैं? चीफ, तुम्हारा मिशन है वो लड़की। यस सर। क्या बात कर रहे हो? हो रहा वो वही है।
ब्रदर, 3 ग्रीन रिवर्स, 2 ग्रीन रिवर्स और फिर एक था बिल्कुल अकेला। मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। हीरो ने एक बात तो सही बोली, चलो मेरे साथ बेबी। थैंक्स। हाँ, याद रखना। पूरी रात याद रखूंगा। सच में? मुझे लगा कि तुम 5 मिनट ही याद रखोगे। देखिए कि स्क्वाड का क्या स्टेटस है। काफी भारी फायरिंग झेल रहे हैं सर। उन्हें कहा था कि गायब रहना। लड़की मिली या नहीं? पता नहीं, पर उससे बड़ी प्रॉब्लम है कर्नल। मिसाइल फायर की उन्होंने? नेगेटिव, लेकिन लगता है वो डेटोनेटेड है। केमिकल एजेंट रिलीज कर दिया गया है। गुड गॉड, अगर ऐसा है तो हमें सारे एरिया को खत्म करना पड़ेगा इससे पहले कि वो फैल जाए। मेरे जवानों के क्लियर होने तक नहीं। कर्नल, तुम्हारे जवान अब तक इन्फेक्टेड हो चुके होंगे। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। कर्नल, क्या तुम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो? सही कहा, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। मेरे जवानों के एरिया क्लियर करने तक कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तो अच्छा काम कर रहे हैं वो वहां, है ना? चल। चल चुपचाप। या तो गन छोड़ दो या अपनी जिंदगी। काफी टाइम बाद। जानता था फिर जरूर मिलेंगे। चल सकती हो? हाँ, थैंक यू। यहां से निकल कर थैंक यू कहना। रेडियो कनेक्ट करो। सर्जेंट हमें यहां से निकला है। तुम ठीक हो? हेलो जीरो, दिस इज 6-1। मिशन कंप्लीट। इस लोकेशन को जल्दी खाली करना है। सर, कांटेक्ट हुआ है। यहीं पर टिका रहो सर्जेंट। गोलियां खत्म हो रही हैं बॉस। चुन चुन कर मारो। ऑलराइट, चॉपर घुमाओ, उन्हें वापस घर लेकर आओ। एलजी कोऑर्डिनेट्स। कर्नल, तुम ऐसी इन्फेक्टेड जगह पे और ट्रूप्स नहीं भेज सकते। वहीं लैंड करवाओ।
ये है HQ. Proceed to grid 1131 for evac. 6-1, way made. कितनी दूर है? 4 clicks. 4 clicks. हाँ, जरा रेडियो दो मुझे. 0, this is 6. Actual. Request. इस पोजीशन से इमीडिएट पिकअप. ओवर. बहुत खतरा है. एक्चुअल ये है HQ. रिक्वेस्ट डिनाइड. तुम्हारी पोजीशन में बहुत खतरा है. चॉपर अभी इसी वक्त यही नीचे उतारो. आउट. उसने कम्युनिकेशन कार्ड दी है. ओके. ऑलराइट. चॉपर भेजो, उन्हें वापस लाओ. दैट्स इट. वो केमिकल एजेंट लीक हो गया तो तुम भी मरोगे कर्नल. चलो चले. इसे कहते हैं असली स्मैश एंड ग्रैब. हमारा ऑपरेटिव कहाँ है? वो नहीं बच पाया. हंस क्यों रहे हो? मैंने 2 साल इंतजार किया उस अमेरिकन की गर्दन काट के उसके खून को बहता हुआ देखने के लिए. कमीने सुअर का. सर्जेंट, जाने दो. मैं बताता हूँ क्या करना है. 35,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर इसे बिना पैराशूट के ढकेलते हैं. 3 मिनट तक जब छिछुरती हुई ठंड से गुजरेगा तो अंदर तक जम जाएगा. तब भी नहीं मरा तो जमीन पर आते आते खुद ब खुद मर जाएगा. फिर देखेंगे इसकी हंसी. हिम्मत है तो करना ऐसा. टैंक देख लेंगे. इनकमिंग. इम्पैक्ट के लिए तैयार. ये क्या हो गया? वो कहाँ गायब हो गए हैं? क्रैश होकर जल गए हैं कर्नल. इस बाकी के ऑपरेशन की ही तरह. वो ग्रिड से बाहर है सर. कोई कांटेक्ट नहीं है अब. लोकेटर बीकन भी नहीं. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. एक क्रैश हुआ चॉपर गायब नहीं हो सकता. ढूंढो. ऑन इट सर. मार्केस कहाँ है? कहाँ है वो?
हडसन, जमे रहो, जमे रहो। गुड। ओके, ओके, उठने की कोशिश करते हैं। ओके, 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 दोबारा करो, दोबारा करो। मलबे से दूर ले जाओ, लड़के को ले जाओ। आप ऑफ मिशन जा रहे हो। सही कहा। सब लोग बाहर, प्लेन अनस्टेबल है, सब लोग आउट। मूव, लेट्स गो। चीफ कहाँ है? रिको, फीलिक्स को पकड़ो। डेलेंजर गया चीफ। हडसन और डेलेंजर लगता है कहीं गिर गए। ओह गॉड। देखो, लगता है वो चॉपर का धुआं है। मैं जाकर देखता हूँ, अगर कोई मदद मिलती है तो मैं जल्दी लौट कर आता हूँ, ठीक है? यहीं रहना। एडवर्ड्स, न्यूमा नहीं रहे। तो हम यहां से बाहर नहीं उड़ सकते। अब पता चला तुम्हें? ये कैसा मजाक है? रिको, फ्लोरेंस, आउटर पेरीमीटर चेक करो। सर्ज, कॉम को चेक करो। सर्जेंट, यहां आओ जल्दी। मैं सर्वाइवर्स ढूंढूं। डेलेंजर, मार मुझे, मार दे मुझे। हाँ, तू मुझे कहीं नहीं ले जा सकता। तू मुझे कहीं नहीं ले जा सकता। अब चल। हडसन, ट्रैक्स, हमें
जल्दी यहां से निकलना चाहिए। जल्दी निकलना चाहिए, सही कहा। चलो। मुझे वॉशिंगटन में अपने सुपीरियर्स को कॉल करना है। उन्हें सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताना है। ये सिचुएशन कंट्रोल में है। कंट्रोल में है कर्नल? तुम्हारी टीम खो चुकी है। तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं। सिर्फ इतना पता है कि केमिकल एजेंट हवा में है। हमें नहीं पता था वो केमिकल एजेंट ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ओह नो नो नो, मुझे हथौड़ा मारना ही पड़ेगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, ओह, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उस एरिया को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर दूंगा। अब वक्त आ गया है कि इस कलंक को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है, ये मेरा मिशन है। कर्नल, तुम अब और गड़बड़ नहीं कर सकते। तुम्हारा अब कोर्ट मार्शल होगा। ओ घबराओ मत, मैं तुम्हारी कम बुराई करूंगा। मैं स्टेकली को और टाइम दे रहा हूं। हर सेकंड का डिले लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल देगा। वो पास के गांव और शहर से सैकड़ों मील दूर है। बस 48 घंटे मुझे चाहिए ही। नहीं, 48 घंटे तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें सिर्फ 24 घंटे मिलेंगे, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। अगर वो हथियार बाहर आया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे कर्नल, और तुम्हारा कोर्ट मार्शल। ओह, जरा भी चिंता मत करो, वो भी हो ही जाएगा। Move. Hello zero, this is 163. Over. Hello zero. फिलिक्स, एडवर्ड और न्यूमेयर मर गए। हडसन और डिलिंजर MIA। रिको और फ्लोरेस सिर्फ डॉग टैग के साथ लौटे हैं। इसी लायक थे सबके सब। पॉटर कैसा है? जिंदा है। बैठ जाओ, उसे सिर्फ मैं मार सकता हूं बस। अपना चाकू संभाल कर रखो। कुछ कांटेक्ट हो पाया? सैटेलाइट फोन गया। हमारे पास रेडियो भी नहीं है। इस घने जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कोशिश करते रहो। टैंक, इस पर नजर रखो। जरूर सर। क्या कहती हो चीफ? मुझे लगता है हम गांव से 4-5 क्लिक दूर गिरे हैं, जिससे रेडियस का अंदाजा तो होता है। हमें यही रुककर पिकअप की वेट नहीं करनी चाहिए। ये मिशन का हिस्सा नहीं है। यहाँ कोई सर्च पार्टी नहीं आएगी। अगर हम लकी हुए तो उन्होंने कुछ हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ाए होंगे, शायद एक UAV। इस कैनोपी से देखने के लिए जहां भी यह है। हमारे पास कोई एयर सपोर्ट नहीं है, कोई रेडियो नहीं है, और व्हीकल भी शायद 100 मील दूर किसी गांव में है। बोलो एंजेलिस। कैप्टन स्टेकली, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ ज्यादातर पौधे पहचान से बाहर हैं और यहाँ हवा भी भारी है। आपका तो पता नहीं, पर मैंने ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तुम क्या कोई एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हो? मैं केमिकल बायोलॉजिस्ट हूँ। आप इन बातों पर यकीन तो नहीं कर रहे ना बॉस? क्या फर्क पड़ता है टैंक, कुछ भी नहीं है। हम यहाँ ज्यादा देर रुकने वाले नहीं। चीफ, चलो यहाँ से निकलते हैं। यस सर।
जब मैंने कहा था जो ला सकते हो ले आओ, तो एक और आरपीजी लाना जरूरी था? या तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें जंगल में एक और टैंक मिलेगा? बेहतर है कि इसके होते हुए जरूरत न पड़े, बजाय इसके की जरूरत पड़ने पर ये न हो। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी यही कहा था। ओह चीफ, अब वो यही सोचता रहेगा। ओह माय गॉड, क्या लगता है? शायद गोरिल्ला का काम है। जिसने भी ये किया उसके 2 पैर 3 पंजे हैं और वो काफी तेज दौड़ता है। शायद इसने उसे मार दिया। बंधे हाथों और बिना हथियार के टैंक। शायद इसी के आदमी हो। ये हमसे काफी कुछ छिपा रहा है। क्या कहते हो मार्केज? तुम्हें क्या लगता है? बताऊं, तू और तेरे आदमी गंदी मौत मरने वाले हैं, और जब ऐसा हो रहा होगा तो मैं बैठकर मजे लूंगा। लेट्स गो। तुझे लगता है मेरे आदमी ऐसे ही मुझे जाने देंगे? ऐसे ही? बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं उन सबको मार दूंगा। देखेंगे। मार्को, इसको इसकी कीमत चुकानी होगी। सालों पहले जब इसे मिली थी तब बहुत हैरान रह गई थी। इसका जज्बा और इसकी सोच बहुत अलग थी। खुद पे बहुत भरोसा था इसे। वो मिसाइल, उसके लिए तो इन्होंने तुम्हें किडनैप नहीं किया था ना? बस मुझसे एक वायरस बनवाना चाहते थे। मिसाइल तो बस डिलीवरी के लिए थी। मैंने कहा मरना बेहतर होगा, पर इन्होंने मुझे मरने भी नहीं दिया। हैडलमैन, सारा, एंजेलिस, कैप्टन सीकली और मार्कस, ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ऐसा ही समझो। इसीलिए सिग्नल नहीं आ रहा। हम बहुत ज्यादा नीचे हैं। हाँ, लेकिन हम लेवल पर आ जाएंगे। कहाँ? पॉटर कहाँ है? क्या बात कर रहे हो? आखिर में किसने उसे देखा? ओह गॉड, पॉटर तो बोल भी नहीं सकता। वो बोल नहीं सकता, याद है? ओह हाँ, बहुत बढ़िया। स्टीकली, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ है? हाँ? इस जंगल में कुछ है जो हमारा शिकार कर रहा है, इसलिए हमें चलते रहना होगा। उसे मिशन पता है। लेट्स मूव। रेडियो मुझे दो। कहाँ जा रहे हो? जाकर सिग्नल ढूंढता हूं। सो, ध्यान से। हमारे पास यही रेडियो बचा है। Zero. This is Hello 6 Actual. Come in. Over. HQ, I repeat. मैं हूं कैप्टन जॉन स्टिकली।
ऑपरेशन डिटैचमेंट कमांडो। यह टीम 607 कम इन ओवर। वहां कोई सिग्नल मिला बॉस? टीम इकट्ठी करो जल्दी से और शांति से। कोई परेशानी? यहां कोई और भी है। रिको, फ्लोरेस, दोनों जाओ और देखो हमारे पीछे कौन लगा है। और आवाज बिल्कुल नहीं। यस सर। तुम सही कह रही थी इस जगह के बारे में। आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया बॉस? पता नहीं। और घुमा के बता दो प्लीज। कुछ था जो पेड़ों के पीछे से मुझे देख रहा था। तेंदुआ होगा, यहां काफी पाए जाते हैं। वो तेंदुए जैसा नहीं था, कुछ अजीब था, कुछ रेंगने वाला। क्या बॉस, आप भी एक छोटी सी छिपकली से डर गए? इतना ही नहीं, वो पानी भी अजीब था। न तो पानी जैसा स्वाद था और न ही पानी जैसी स्मेल। उससे मेरी स्किन जल गई। मेरे पास एक थ्योरी है, पर शायद आपको पसंद ना आए। देखो, भले ही मुझे पसंद न आए, लेकिन मुझे सुननी है। कुछ साल पहले जीव वैज्ञानिकों को अमेज़न के बीच पर एक बड़ा गड्ढा मिला, 60 माइल डायमीटर से भी बड़ा। कम ऑन डॉग, इतनी बड़ी चीज इतने साल छुपी कैसे रह गई? वो इतना ढका हुआ था कि आसमान से भी नहीं दिखता था। नो वे। अगर सोचा जाए तो साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट का 1 मिलियन स्क्वायर माइल से ज्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। वहां क्या कुछ नहीं होगा। पॉइंट ये है कि गड्ढा असली खोज नहीं था। उसके अंदर 50 मिलियन सालों से भी ज्यादा सालों से पल रहे जीव थे, बाकी दुनिया से अलग। एक बिल्कुल अलग इकोसिस्टम, अलग पौधे और पानी भी अलग। तो तुम्हारा मतलब हम किसी पुराने छिपे हुए गड्ढे में हैं? हाँ। द लॉस्ट वर्ल्ड, मूवी की तरह? सर अर्थर कॉनर डॉयल की तरह। एक किताब है जिसमें कुछ लोग साउथ अमेरिका एक्सपीडिशन पर जाते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां डायनासोर अभी भी रहते हैं। तो मूवी की तरह ही हुआ? असली डायनासोर का तो पता नहीं, पर खतरा बहुत है। फिलहाल अभी तो कुछ हिस्से ही देखे हैं हमने इस जगह के। वो सब तो ठीक है, पर यहां से बाहर कैसे निकले? ये तो हर तरफ से सैकड़ों मील तक फैला होगा। नदी से जाते हैं। कैसी नदी बॉस? नदी पश्चिम में बह रही है, तो वापस जाते हैं। वो कहीं न कहीं तो बहकर निकलेगी। या सही है, थ्योरी के हिसाब से। गुड, थोड़ा आराम कर लेते हैं और उसके बाद यहां से निकलते हैं। अगर कुछ भी दिखे, शूट इट। I hate jungles. कुछ मिला तुम्हें? सीधा जाकर 6 या 7 मीटर। क्या उसी ने पाउडर को मारा है? वो हमें भी मारना चाहता है।
हमारा शिकार जो भी हो, एक से कहीं ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि हम शिकारी हैं। फ्लोरेस! टैंक, लड़की के साथ रहो। तुम दोनों मेरे पीछे आओ। फिर नहीं। हिम्मत मत हारो सर्जेंट। आधा स्क्वाड मर चुका है। सब तहस नहस करने का टाइम आ गया है चीफ। क्या कहते हो तुम? हमारा अगला मूव क्या होगा? शिकार पर जाना होगा। कुछ मिला? नहीं सर, लगता है जंगल निकल गया उन्हें। खत्म कर दो उन दरिंदों को, ढूंढो ने। यस सर। टाइम पूरा हो गया कर्नल। स्टेकली और उसकी टीम हमें जरूर कांटेक्ट करेंगे। तुम बस अपना वादा याद रखना, जल्दबाजी मत करना। मेरे जवान वापस जिंदा आएंगे। उम्मीद तो यही है। तुम्हारे और उनके लिए यही अच्छा है। समझ नहीं आता, यहाँ कुछ बहुत अजीब है। मुझे तो यहाँ आते ही गड़बड़ दिखी थी। आखिर था क्या वो? ये सच नहीं हो सकता। हे डॉक, वो क्या थी डायनासोर्स ना होने वाली बात? एक थियोरी। लेकिन ये कहूंगा कि थियोरी खराब थी। ऐसा कुछ है तुम्हारे ब्राजील के गड्ढे में? ए बॉस। क्या? मैं सपना देख रहा हूं यहाँ सच में कोई बंदा डायनासोर को खिला रहा है। मुझे दो। क्या वो पॉटर है? लगता तो नहीं है। यही रुको। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? उससे बातें करने वाला हूं। गुड मॉर्निंग। बात कर सकता हूं? रुको रुको, हाँ हाँ रुको।
देखो तुम मेरे साथ आ जाओ जल्दी। इधर देख लेंगे वो। मैंने कहा मेरे साथ आओ। नहीं, जाओ। बॉस, वहां चल क्या रहा है? कुछ नहीं। पागल हो तुम मार देते उसे। वही तो करना था। उस जानवर की वजह से तुम जिंदा हो। चलो चलो, दूर हटो। ओके, जल्दी करो। देखो इसे, ट्राइसेराटॉप्स। वो बस अपने बच्चों को बचा रहा है। कमाल है। नहीं, असली कमाल तो ये है। बॉस मुसीबत में है, ये रखो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। सार्ज, मेरे साथ आओ। जी। सार्ज। यस बॉस। इस पागल को यहां से लेकर जाओ। नहीं, इन्हें शूट मत करना। चलो, उन्हें शूट मत चलो करना। जल्दी। देखो तो सही। कौन? बॉस, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, चलिए चलते हैं। निकलो यहाँ से। मार्केस कहाँ है? पता नहीं सर। ग्रेट। कम ऑन। अभी भी दम है। ऐसा निशाना कहां से सीखा? अपने डैड से। चलो चले। चलो चलो, अंदर आओ। ओह, आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। आराम से। इस ओर, नीचे से। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मुझे तो सफाई करने का भी टाइम नहीं मिला। पिराना से बच के रहना। आराम से, आराम से। अब हम यहां पे सेफ है। ये क्या जगह है? तुम यहां रहते हो? हाँ, तकरीबन 5 साल से, पर मैं काफी बिजी हूं तो शायद 1-2 साल इधर उधर हो गए हूं। तुम्हारा मतलब तुम 5 साल से इस गुफा में अकेले रह रहे हो? अकेला नहीं हूं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने कुछ अच्छे दोस्त बनाए हैं यहाँ पे, और कुछ दुश्मन भी। एक से तुम अभी मिलके आए हैं। ये कौन है? हाथ हटाओ उसमें से। ये मेरा दोस्त है और एसोसिएट मिस्टर ड्रिस्कॉल।
ये क्रेटर हम ही लोगों ने खोजा था, लेकिन हमारे यहां आते ही उनकी मौत हो गई। तुम्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला? कोशिश तो की थी। मैंने बाहर जाने के बहुत रास्ते ढूंढे और ये गुफा मिल गई। ये गुफा मुझे बाहर के खतरों से बचाती है और साथ ही साथ साफ पानी भी देती है। कमाल है ना? तो मैंने तकदीर से समझौता किया और यहीं रुक गया। अब यही मेरा घर है। और तुम हो कौन? प्रोफेसर मैल्कम रॉकस्टन। यही है। कहें तो फॉर्मर प्रोफेसर, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इट्स एन ऑनर सर। फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर मैंने आपके सारे पेपर्स पढ़े हैं। आपकी डिस्कवरीज अमेजिंग हैं। ओह, थैंक यू। तो तुम समझती हो ना यहां पे होना वरदान क्यों है? प्री हिस्टोरिक बायोलॉजी के बारे में मैं किसी भी इंसान से ज्यादा जानता हूं। मैं समझ सकता हूं पर क्या बीती होगी, लेकिन इस जगह को लेकर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है हमारे पास। वेल, स्टूडेंट्स, वो है डायनासोर्स। पेंसेंट मिलियन साल के एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन से गुजरे हुए जीव। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कैप्टन। हम एक गड्ढे में हैं, जहां का इकोसिस्टम बाहरी दुनिया से अलग है। पर अगर कुछ बाहर नहीं जा सकता तो 100 में 100। मतलब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं? मैंने खोजना बंद कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता ही नहीं है। वैसे मैंने कई साल क्रेटर के इस हिस्से का नक्शा बनाने में लगाए हैं, यहीं से। ये इसमें हम कहां पर हैं? यहां। हम बाहर निकलने के लिए एक नदी फॉलो करने वाले थे। वैसे प्लान इतना बुरा नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम आने वाली है। कैसी प्रॉब्लम? वो ये कि नदी बहती हुई यहां पर खत्म होती है। डेथ वैली। डेथ वैली नाम ही काफी है एक्चुअली। तुम डेथ वैली नहीं जाना चाहते? क्यों? ऐसा कौन सा खतरा है वहां पर? एक और टीरेक्स। उससे भी बुरा, उससे भी बुरा, उससे भी बुरा। पर बाहर का रास्ता वही है ना? हाँ, लगता तो वही है। गुड, तो हम वही रास्ता लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे शूट कर देंगे। ये धरती का इकलौता इकोसिस्टम है जिसे आदमी ने खराब नहीं किया है, और मैं तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। इस सनकी को यही खत्म करते हैं बॉस, और यहां से चलते हैं। हमारा काम करने का तरीका यह नहीं है सार्जेंट। प्रोफेसर, मैं आपके जानवरों का ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर उन्होंने मेरे आदमियों को नुकसान पहुंचाया, मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ गए? इस पे बहस का कोई सवाल ही नहीं है। गुड। कैप्टन, हमारे बीच मनमुटाव भी हुआ और मैंने आपको थैंक यू भी कहा, पर सच में मेरी जिंदगी बचाने के लिए आपका जितना शुक्रिया कहूं कम है। कोई बात नहीं। तो आपकी और मार्केस के बीच की कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है। मार्केस एक सरफेरा डिक्टेटर है, उसका कोई जमीर नहीं है। वो अपने आधे देश को मारकर बाकी आधे पर राज कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो तुम्हें पता है ना? मेरा काम सिर्फ इतना था कि उसे मारकर बाहर निकालना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 2 साल तक उसका पीछा करने के बाद मार्केस और भी खतरनाक हो गया। वो अपने ही लोगों को मारने लगा, पहले आदमी, फिर औरतें और फिर बच्चे।
जिस गांव में भी मैं पहुंचता मुझे मरे हुए बच्चे मिलते, कभी एक तो कभी दो, कभी तीन। मेरी हार से कई जिंदगियां जा रही थीं, तो ये मेरा आखिरी चांस है उसे तोड़ने का। और अगर मैं हार गया तो मिशन मेरे हाथ से गया, मार्केस फिर से आजाद हो जाएगा। तुम्हें उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। चीफ, यहां से तुम मिशन को लीड करोगी। मैं मार्केस के बिना यहां से नहीं जा सकता। अगर मार्केस यहाँ है भी तो भी तुम उसे ढूंढ नहीं सकते, और अगर ढूंढ भी लिया तो क्या? मैं चाहता हूं प्रोफेसर तुम सबको डेथ वैली तक लेकर जाए। मैं उस सनकी की तरह यहां 15 साल नहीं गुजार सकता। हमें हेल्प करने दो, कोई वजह नहीं अलग होने की। मिशन पूरा करो, लड़की को बचाओ। मिशन से हटोगे तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। जो भी होता है उससे होने दो। ये तो सरफिरा है। डायनासोर्स के साथ रहने वाला ये बात कह रहा है। क्या तुम लोग को ये जगह चलने के लिए ठीक लग रही है? सच में, अगर यहाँ कोई अजीब चीज मिल गई तो समझो हमारी लग गई। दोस्तों, यहां से बाहर निकलने के लिए इन घाटियों से तो गुजरना ही पड़ेगा। बस दुआ करोगे कोई बड़ी चीज ना आ जाए डेथ वैली से पहले। कितना दूर? समझ जाओगे, भरोसा करो। तो चाकू का इस्तेमाल करोगे? हाँ, देखें कितना दम है तुम्हें। और लड़ोगे? और लड़ोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है? लगता है बॉस को मार्केस मिल गया, या फिर उन्हें कोई मिल गया। हमारी गोलियां खत्म। चलो लीजिए तो।
मेरी जान बचाई मार्केस, लेकिन उससे कुछ बदला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं कैप्टन। काम करना पड़ेगा मार्केस। अबे चल। मेरे आदमियों पर ध्यान देना होगा, वो यहां आते होंगे। प्रोफेसर कितनी दूर है? हम सही रास्ते पर हैं। हाँ सच में मुझे लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। भरोसा रखो कैप्टन, मैं तुम लोगों को जल्द से जल्द यहां से निकालना चाहता हूं। तुम यहां के नहीं हो। तुम्हारे आने से पहले ये जगह सही थी, पवित्र थी। तुमने सब खराब कर दिया। समझ गए? जब तक तुम यहां हो ये जानवर मौत के साए में पलते रहेंगे, समझे? और ये जानवर जो मुझे और मेरे आदमियों को खाना चाहते हैं, उसका क्या? हाँ वेल, शायद ये अपनी मौत को खुद बुला रहे हैं। अच्छा मजाक कर लेते हो प्रोफेसर। हे, अब कहां जा रहे हो तुम? बाथरूम, अगर तुम्हारे कैप्टन की इजाजत हो। इसका स्क्रू अच्छा खासा ढीला है। ये जगह कमाल की है। अगर फंडिंग और सही इक्विपमेंट मिल जाए तो लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या वाहियात बात है। यहाँ एक जबरदस्त इवोल्यूशनरी एडवांटेज है और लगता है हम कई सदियां पीछे आ गए हों। क्या कहने की बात है? सिर्फ कहने की बात नहीं है। हमें फिर कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस करने नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। हाँ, हम मरने वाले हैं, मैंने सुन लिया। एक बार सोच कर देखें तो हाँ, ये खतरनाक है, पर ये क्रेटर हमारी कितनी बड़ी डिस्कवरी है। हम एक ऐसी जगह पर हैं जिस जगह को पहले किसी ने देखा भी नहीं होगा। उस सन की प्रोफेसर के अलावा। हाँ, उसके अलावा। और वो इस वक्त कहाँ है? प्रोफेसर! बॉस, सुना आपने? सुना कुछ? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? शट अप। लगता है कहा शट अप। बताता हूं क्या हुआ। तुम्हारे प्यारे डायनासोर की वजह से मेरे एक और आदमी मारा गया। देखो, ये जगह उनकी है, हम घुसपैठिए हैं बस। अच्छा,
अगर एक बार भी और बोले तो गोली तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। देखो, मुझे सबका दुख है। मैं ये क्रिएटर, ये लॉस्ट वर्ल्ड, ये शायद इन जीवों के लिए धरती पर जीने के लिए आखिरी जगह है। मैं बस इन्हें बचाना चाहता हूं। तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हैं ना? नहीं मिस, नहीं। मजाक कर रहे हो? क्या बकवास है ये? वो बाहरी दुनिया, वो तुम्हारा घर है। अब मेरा वहां कुछ नहीं है। मेरा घर ये है। पर मैल्कम, तुम लौट सकते हो नई खोज, इक्विपमेंट, असिस्टेंट के साथ। हंस क्यों रहे हो तुम? हे, हंस क्यों रहे तुम? तुम पर, तुम कैपिटलिस्ट को लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे बाप की है, कि तुम्हारी नजर पड़ते ही हर जगह तुम्हारी जागीर बन जाती है। कितने घटिया हो तुम। ये आदमी अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा है, तुम लोगों से, तुम्हारी गवर्नमेंट से, तुम्हारी कॉरपोरेशन से। ये जानता है कि ये जगह बर्बाद हो जाएगी अगर ये जगह दुनिया को मिल जाती है तो जरा बताओ, अपने घर को बचाना कहां का गुनाह है? मैं अपने दिल से इस आदमी की इज्जत करता हूं। कम ऑन बॉस, मैं एक पागल प्रोफेसर और एक बेबी किलर से नैतिकता की बात नहीं कर सकता। नक्शा मुझे दो। क्या कहा तुमने? नक्शा दो मुझे। तुम्हें ट्राइसेराटॉप्स के बारे में पता था। यह हमें मौत की तरफ ले जा रहा है। क्यों न मैं इसे अभी क्या ही खत्म कर दूं बॉस? डेथ वैली, यहां से बाहर जाने का वही रास्ता है ना? मैंने सच कहा कैप्टन, वहीं से है बाहर का रास्ता। कम ऑन बॉस, नक्शा हमारे पास है, इसकी क्या जरूरत? ये हमारे साथ आएगा। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? शायद तुम्हें भी कोई काम मिल जाए। कमांडो, सामान उठाओ, हम बाहर जा रहे हैं। थैंक्स प्रोफेसर। किस बात के लिए? तुम नहीं आते तो मुझी से नफरत करते रहते ये लोग। ठीक है, चलो। मेरे ख्याल से वैली इन पत्थरों के पीछे है। हाँ, पर अंधेरा होने वाला है। मुझे लगता है हमें कहीं रुक जाना चाहिए। मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। वो मोटा गैंडा हमारे पीछे तो नहीं आया होगा? बिल्कुल नहीं। उस मोटे से गैंडे का दिमाग एक टेनिस के बॉल जितना है। हमारे निकलते ही वो हमारे बारे में अब तक भूल गया होगा। लेकिन वो वेलोसिरैप्टर्स वही, उनसे बच के रहना है। हो सकता है वो हमारा पीछा कर रहे हों। बढ़िया है। लेकिन वो तभी अटैक करते हैं जब वो दुश्मन से भी ज्यादा तादाद में हो। हम सेफ हैं, घबराने की कोई बात नहीं है इस वक्त तो। जिस तरह तुम्हारी टीम हालात का सामना कर रही है, मुझे तो लगता है घबराने की बहुत जरूरत है। तेरे सवाल का जवाब यह है कि हम चलते रहेंगे। चलो चले। ओके, उधर चलो। वेलकम टू डेथ वैली। ओह गॉड, प्रोफेसर ठीक कह रहा था।
गोला बारूद है चीफ? हाँ, हमारे पास आधा दर्जन ग्रेनेड्स, कुछ फ्लैश बैंग्स और 9-10 मैग्स हैं, बस। ये तो कम पड़ेगा। तुम लोग भूल रहे हो, आरपीजी साथ लाना अब एक अच्छा आइडिया लग रहा है। पर इस वैली से निकलकर हम बाहर कैसे जाएंगे? अगर डायनासोर को पार कर भी लिया तो भी फिर क्या? अगर हम उस टीले पर चढ़ जाएं तो शायद सिग्नल मिल जाए। अगर और शायद, दो वर्ड्स जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बस इन डायनासोर से लड़ना है अपना गोला बारूद बचाते हुए। लेकिन कैप्टन, बॉस, सर, तुमने कहा था कि तुम इन्हें मारोगे नहीं। मेरे सार्जेंट के मरते ही वो समझौता खत्म हो गया प्रोफेसर। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम गोलियों की बौछार करना चाहते हो यहाँ से वहां तक, और पीछे से निकलना चाहते हो? प्लान यही है। ओके, बहुत हुआ। मैं अब इस सब का, इस वैशीपन का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो अब मैं चलता हूँ। ओके, बाय लेडीज एंड जेंटलमैन। इतनी जल्दी नहीं प्रोफेसर, तुम मेरे साथ रहोगे आखिरी तक। कैसा पागलपन है। एक बार हम निकल जाएं, फिर तुम अपनी गुफा में जाकर समाधि लगा सकते हो प्रोफेसर। तब तक के लिए युद्ध में स्वागत है। ये जानवर 5 मिलियन सालों से धरती के सबसे खतरनाक शिकारी हैं, समझे? तो कैसे बचोगे इन सब से? टैंक, मॉडर्न वॉरफेयर की मदद से। देखो, मैं जानता हूं कि हमारी आपस में कभी नहीं बनी। देखकर गोली चलाओ। You're welcome. कर्नल, टाइम्स अप। स्टेकली जिंदा है और मैं जानता हूं। उसका भला करना मेरे लिए जरूरी नहीं। दिस इज ग्रिमोल्डी। स्ट्राइक करो, उस जंगल को उड़ा दो अभी। जी, टॉप पर जाओ, रेडियो सिग्नल भेजो। और तुम मुझे अपने हथियार दो, अभी के अभी सारे, और पिस्टल भी। टैंक तुम्हारे काम आएगी। मूव!
कर क्या रहे हैं ये? हमें बचा रहा है। सर, वो मिल गए। रडार पर वापस आ गए हैं वो। सुना तुमने गुमौली? वो जिंदा है। स्ट्राइक कैंसिल करो अभी। आई एम सॉरी कर्नल, बहुत देर हो गई। नहीं, देर नहीं हुई है। फोन उठाओ अभी के अभी और स्ट्राइक कैंसिल करो। ओ, तुम खुद अपना कोर्ट मार्शल कराना चाहते हो, है ना कर्नल? फोन उठाओ और स्ट्राइक कैंसिल करो। डू इट! अभी कॉल करो। फाइन। तुम ये खेल खेलना चाहते हो? चलो तो खेलते हैं। दिस इज ग्रिमोल्डी। ऑर्डर कैंसिल कर दो। आई रिपीट, स्ट्राइक कैंसिल करो। इसके बाद कर्नल, तुम्हारा खेल खत्म। उनकी लोकेशन पता चली? पता चल गया सर। ग्रेट। एक चॉपर भेजो और मेरे जवानों को वापस ले आओ सही सलामत। यस सर। जानते भी हो कि वो लड़की को बचा पाए क्या? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मिशन है मेरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। वो खत्म होने के लिए ही बने हैं कर्नल। हम सब भी। मेरे बेस से निकलो अभी। What a dick. Actual, this is 0 HQ. रास्ते में हाजलमैन हियर, मैं सुन रही हूँ। ओवर। तुम्हें सच में लगा कि तुम यहां से बच जाओगे? कम ऑन लेडीज, मेरे साथ चलो। चलो चलो जल्दी। इसके गन ले लो चीफ। हाँ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। आओ चले। कम ऑन मार्केस, जल्दी आ जाओ। कम ऑन, हमें जाना होगा। ओके, चलो चलो। चलो। ये सब कैसे एक्सप्लेन करेंगे उन्हें? नहीं करेंगे।